हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम अगेन कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। पार्ट 3, सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 के वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन पर भी, तुम वहां जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अमीना बाइज अ बुक फॉर 275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज इट सेल इट फॉर। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जो सीपी है हमारे पास सॉल्यूशन में, सीपी हमें कितना दिया हुआ है 275 रुपीज़, और यहाँ पे लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 15%। तो हाउ मच डज ही सेल फॉर, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे आप सेलिंग प्राइस निकालें। तो क्या हम जब भी बोलते थे जब भी लॉस हुआ है यानी कि सेलिंग प्राइस कम है एज कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस, इसमें हम लिख सकते थे सी पी माइनस एस पी विल गिव आवर लॉस। हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एस पी ढूंढो, सी पी दिया हुआ है हमें, तो हमें बस ये बेसिकली लॉस निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे जब लॉस परसेंट हमें कितना दिया 15%, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 15 इक्वल टू एल बाई 275 इंटू 100। फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 275 बाई 100 इक्वल टू एल, ऑब्वियसली। तो इसको लिख दिया 520 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा 25, 2555 या 25। कुछ और कट रहा है हमारा? ऑब्वियसली नहीं। तो इसको हम लिखेंगे लिखेंगे 5 से 15 का 5 1, 5 से 15 1, 16 165 बाई 4। ये हमारा है लॉस। ये सिंपल प्योर हमारा एक लॉस है 160/4। इतना अभी के लिए हम इसको सिर्फ इतने पर ही रखेंगे, इतने रुपये का लॉस है। अब सीपी पे गए हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये एस पी इज इक्वल टू लॉस, वेट अ मिनट, एस पी इज इक्वल टू सी पी माइनस लॉस इक्वल टू एस पी, यानी कि 275 माइनस 165/4, यानी कि 20 0 28 29 30, 30 का भी जीरो, 3 4 3 4 2 8 8 3 9 10 11, यानी 1100 माइनस 165/4। तो इसको हम और क्या आगे लिख सकते हैं, इसको आगे हम फर्दर क्रॉसिंग करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 9 9 से 6 3 हो जाएगा, ये इधर गया तो ये हो गया हमारा 10। 10 माइनस 1 हमारा कितना हो गया 9। तो 935/4, इतना रुपीज का हमारा वो सेलिंग प्राइस है एस पी हमारा। उसी वजह से हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब तुम इसको फर्दर भी तुम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, जैसे कि ये हमने काट दिया 4 2 जा 8, 1 3 4 3 जा 12, 1 फिर 1 5 4 7 जा 14, सॉरी 1 कितना था 1 4 2 जा 8, 1 3 4 3 जा 12, 1 5 तो हमने कर दिया, फिर 1 5 तो हम इसको कर सकते हैं अगेन 4 3 जा 12, 12 तो फिर ये हो जाएगा 3 4 हाँ पॉइंट, फिर इस तरह से 233 पॉइंट समथिंग आएगा। और कितना में हमने भेजा था 275 में खरीदा था, बेच कितने में रहे हैं 233 पॉइंट समथिंग में कुछ इसको बेच रहे हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पास एक प्योर लॉस है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, और टी दिया हुआ है 3। अब आप ये निकालो कि आई कितना होगा, सॉरी अमाउंट कितना होगा। अमाउंट, तो अमाउंट की वैल्यू क्या थी पी प्लस आई, यानी पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 करेंगे, आई कैलकुलेट, फिर पी दिया हुआ है, आई हमें पता चल गया, हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। चलो करके देखते हैं, 1200 इंटू रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 3 years बाई 100, ये दो जीरो कट गए, 12 12 या 144 इंटू 3, 4 3 12 का 2 1 और 12 13 3 1 3 1 3 1 4 432। ये हमारे पास कितना आ गया, सिर्फ इंटरेस्ट आया है ये 432 रुपये, सिर्फ इंटरेस्ट। अमाउंट कितना होगा 1200 प्लस 432, यानी कि ये 2, ये 3, 4 2 5 6, ये 16 16 1632। उसी से इसका बी नंबर देखो, बी में क्या होगा
बी में हमारे पास आई होगा 7,500 इंटू 5 इंटू 3 बाई 100, ये दो जीरो कट गए। 75 इंटू 15 कितना होगा हमारे पास, एक मिनट, 75 इंटू 15, 75 इंटू 15 हमारे पास होगा 1225, 1225, सॉरी 1125, सॉरी 1125। ये सिर्फ इंटरेस्ट है हमारे पास। इसको अमाउंट में कैसे लिखेंगे, 7,500 प्लस 1125, 5, 2, 6, 8, 8,925। इसको टोटल अमाउंट होगा आफ्टर 3 ईयर्स। देख लो 5% पर अगर रेट लिया गया तो कितना ज़्यादा तुम्हारा हो गया, 1125 3 साल में। उसी तरह से ही आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में इसलिए हमारा बोल रहा है कि व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 56,000 इन 2 ईयर्स। देखो यहाँ क्या हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे आई की वैल्यू दी हुई है 280, पी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 56,000 और टी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 2। तो ये बताओ कि यहाँ पे आर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, पी आर टी बाई 100। हमें यहाँ पे ये सारे दिए, हमें बस आर निकालना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ आर की वैल्यू इस तरह से कि आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, यानी कि आई कितना है पास 280 इंटू 100/56,000 इंटू टी कितना है पास 2 ईयर्स। ये दो जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये क्या 14 इंटू 4 बार में कट रहा है, यानी कि 1/4, यानी कि 1/4 क्या लिख सकते हैं, 0.25%। 0.25% का हमारे पास रेट है पर एनम। पर एनम क्यों, चूंकि यहाँ पे हमें टी इक्वल टू 2 ईयर्स दिया हुआ है, यहाँ टी इक्वल टू 2 ईयर्स दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको पर एनम लिखा है। उसी तरह से आगे के क्वेश्चन में आते हैं। आगे के क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम, व्हाट इज द सम सी एच बोरोड। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि इंटरेस्ट हमें कि मीना को कितना देना है, 45 रुपये, कि टी इक्वल टू 1 ईयर। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं, चूंकि 1 तो मल्टीप्लाई ही होगा। आर कितना है 9% पर एनम। तो सम उसने कितना लिया था, यानी कि पी हमें निकालना है, पी आई इक्वल टू पी आर टी बटा 100। पी की वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू आई बाई आर इंटू टी। अब टी तो 1 है तो टी को लिखने की जरूरत नहीं। ये 100 इंटू आई कितना था 45, रेट कितना था 9%, 9 5 जा यानी कि 500, यानी कि 500 मीना ने बोरो करा था। तो इस तरह से हमें किसी भी अगर एक चीज़ की वैल्यू दी रही पूरे इक्वेशन में, सिर्फ एक चीज़ की, मतलब बाकी हमें 3 की दी रही और एक, तो हम एक चौथा आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। इन चारों में से सिर्फ किसी एक एक ये 3 की वैल्यू भी दी रही, हम चौथा आराम से उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड हाउ टू फाइंड वैल्यूज। तो आज की क्लास लेते हैं बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।